Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज भिडियो रे आमे alternating current chapter गोटे बहुत important topic discuss करिबा. The topic name is series LCR circuit. So this topic is very important from board exam point of view because you will get some questions from this topic. तो ए टॉपिक रो जहाँ सब थ्योरी अच्छी जहाँ फॉर्मूला अच्छी जहाँ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की पॉइंट्स अच्छी ताको हम डिस्कस करिबा. And then out gote video re I'll solve some numericals from this topic. So let's begin. So students, before starting the topic, the series LCR circuit, we should have some prior knowledge about the voltage and current relationship in pure resistive circuit, pure inductive circuit and pure capacitive circuit. So let me remind you all about all these things. सो आम जाचे जदि मो पाखे गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट अच्छी सपोज वी हैव ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे कौन हुए ना देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट तामाने इफ आई राइट द इक्वेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट द इक्वेशन विल बी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आउ आई केते हबो आई हे जिवो आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो तुम देखि पारुथबो जे देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट. आउ ए केस रे आई नॉट केते हबो आई नॉट हे जिवो V नॉट डिवाइडेड बाय R त माने द पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ठीक अछि. नेक्स्ट हम डिस्कस करबा अबाउट प्योर इंडक्टिव सर्किट. प्योर इंडक्टिव सर्किट. So in a pure inductive circuit, what happens? Current lags behind the voltage by an angle pi by 2. तामने if V is equal to V naught sin omega t is the equation for the alternating voltage or EMF, then the alternating current can be written as I equal to I naught sin omega t minus pi by 2. तो माइनस रो मीनिंग कौन तामने करंट टा लैग करूची एंड ए केस रे आई नॉट रो फॉर्मूला कौन हबो ना आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय XL. सो इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट आई नॉट वाज V नॉट बाय R. R होची रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. बट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट आमे लिखु जे आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय XL where XL is equal to ओमेगा into L. बाको लिखि परिबी 2 pi f into L. आर ना करता ना होची इंडक्टिव रिएक्टेंस तामाने the opposition given by an inductor to the flow of alternating current is known as the inductive reactance, and this inductive reactance is directly proportional to frequency. जदि frequency बढ़िबो ताले XL भी बढ़िबो. ठीक अछि. तो एटा होची प्योर इंडक्टिव सर्किट रे वोल्टेज और करंट भितरे phase relationship. Next I will discuss kariba about pure capacitive circuit. So in case of a pure capacitive circuit, what happens? Current leads EMF by an angle pi by 2. तामाने जदि V होची V नॉट sin omega t, the equation for alternating voltage, तो current पे कौन equation ना I is equal to I नॉट sin omega t plus pi by 2. इट जो प्लस पाई बाय लिखा तो प्लस र मीनिंग को ना करंट लीड करूची. इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट आम लिखुतले आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 तो माइनस मीनिंग करथला ना करंट लैग करथला. बट प्योर कैपेसिटिव रे कोन हबो करंट लीड करिवो. आ ए केस रे आई नॉट र वैल्यू केते हेजिवो आई नॉट हेजिवो V नॉट बाय XC एंड XC होची केते XC होची 1 बाय ओमेगा C बा हम लिखि परिबा 1 बाय 2 पाई FC. XC को मैं कहिबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस तामाने द ऑपोजिशन गिवन बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सो आमे देखि परछे जे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. बट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तामाने AC पई जहा DC पई सेया फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेले कि कमेले रेजिस्टेंस र वैल्यू केबे भी चेंज हबो नाही. बट XL माने इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC
माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू चेंज हो पारिबो। तो ए तीनटा जो हम इक्वेशन पढ़िले से नॉलेज को यूज करके एबे हम डिस्कस करबा अबाउट द सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक अछि। तो सीरीज एलसीआर सर्किट रे कोन थिबो वी हैव थ्री एलिमेंट्स गोटे होची रेजिस्टर of resistance R, then we have inductor of inductance L, and we have a capacitor of capacitance C. ठीक है, R, L and C, and these three elements are joined in series, and their series combination is connected across an alternating source of EMF जोड़ा होची V equal to V naught sin omega t. V is equal to V naught sin omega t. तब देखो हम पाखे तीनटा एलिमेंट अच्छी गोटे R, L and C. All these three elements are joined in series and their series combination is connected across an alternating voltage source given by the equation V equal to V naught sin omega t. So आमे एबे जस्ट डिस्कस कले जदि आमे गोटे प्योर रेजिस्टर नहीं थिबा एंड ताको आमे गोटे वोल्टेज दबा V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा टी तो करंट रे इक्वेशन कोन आसीबो I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी वोल्टेज और करंट रहबे सेम फेज रे। सिमिलरली जदि गोटे प्योर इंडक्टर रे आमे वोल्टेज दबा V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा टी तो करंट रे इक्वेशन कोन आसीबो ना I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 त माने करंट रे लैग करूची पाई बाय 2 एंगल रे। सिमिलरली if we supply V equal to V naught sin omega t voltage to a pure capacitor, then the current equation will be I equal to I naught sin omega t plus pi by 2 तमाने current lead करूची। तो एबे में देखिबा जे सीरीज LCR सर्किट रे आमे वोल्टेज देइचे V equal to V naught sin omega t, so what will be the equation for current? तो ए केस रे current lead करिवो ना current lag करिवो तो ता विषय में भी डिस्कस करिबा। सो नाउ लुक एट द डायग्राम। एबे हमे जो वोल्टेज देइचे से वोल्टेज इक्वेशन कोन ना V इक्वल टू V नॉट sin omega t where V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमें तरे स्विच को ऑन कर दबा बा सर्किट को क्लोज करिबा तो कोन हबो गोटे करंट फ्लो हबो एंड द करंट इज आल्सो अल्टरनेटिंग इन नेचर एंड दैट करंट इज I होची अल्टरनेटिंग करंट। बट एबे हमें जानिने जे करंट लीड करिवो कि करंट लैग करिवो सेति पय मु लिखि दउ एठी जे I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t आइदर हमें पाइबा +5 कि बा हमें पाइबा -5। यदि करंट लीड करथबा हमें पाइबा ओमेगा t +5, यदि करंट लैग करिवो हमें पाइबा ओमेगा t -5। ठीक अछि। बट अल्टरनेटिंग करंट रो जनरल फॉर्म होची एटा I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस माइनस 5 phi 0 भी हे पारे जदि वोल्टेज और करंट सेम फेज रहिबे तो phi 0 भी हे पारे। ठीक अछि। बट बे देखो हमें ए जो इक्वेशन लिखले से इक्वेशन रे करंट रो पीक वैल्यू कोन पीक वैल्यू होची I नॉट। ठीक अछि। तो एबे में से I नॉट ऊपर फोकस करिबा। तो जमती मु कहली आमे स्विच ऑन कर देबा सर्किट क्लोज हे गेला गोटे करंट फ्लो हबो द करंट विल बी अल्टरनेटिंग इन नेचर I हिला करंट और से सेम करंट फ्लो हबो थ्रू ऑल द थ्री एलिमेंट्स बिकॉज़ ए सर्किट रे R, L and C दे आर जॉइंट इन सीरीज। आमे जानि छे जे सीरीज कॉम्बिनेशन रे कोन हुए सेम करंट फ्लो हुए थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर through inductor through capacitor will be I naught। अच्छा तो एबे हमें देखिबा जे व्हाट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अक्रॉस रे पीक वोल्टेज केते हबो ताकू लिखिबी VR नॉट माने द पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VR नॉट केते हे जबो I नॉट माने पीक करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर I नॉट इनटू R हे गेला। सिमिलरली VL नॉट माने द पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर सेटा केते हबो सेटा हे जबो I नॉट इनटू XL होची कोन XL होची इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड तापर आसीओ VC नॉट ता माने द पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC नॉट सेटा होची I नॉट इनटू XC। ठीक अछि। तो बखरे बे
तीनटा कंपोनेंट रे जो पिक वोल्टेज अच्छी से आम पाईगले। तो एबे आम कौन करवा आम फेजर डायग्राम ड्रॉ करवा। तो फेजर डायग्राम कौन ना आम वोल्टेज और करंट को वेक्टर आकार रे माने रिप्रेजेंट करू। फेजर हो गोटे रोटेटिंग वेक्टर एंड द फेजर विल रोटेट with an angular velocity equal to the angular frequency of the alternating voltage or alternating current। ठीक है जी। तो एबे देखो एबे आम पाखरे चारिटा वेक्टर अच्छी। गोटे होची वी आर नॉट आम वोल्टेज और करंट को फेजर आकार रे आम वेक्टर आकार रे शो करबा। वी एल नॉट ला गोटे वेक्टर बा गोटे फेजर सेमती वी सी नॉट होची आ गोटे फेजर एंड करंट मैं जो आई नॉट पाइले दैट करंट इज ऑल्सो ए फेजर। तो हम पाखे आसला चारिटा फेजर वी आर नॉट वी एल नॉट वी सी नॉट आ गोटे हूँ आई नॉट। ठीक अच्छे। तो ये कौन करवा गोटे सिंगल फेजर डायग्राम में आम चारिटा वेक्टर्स को बा चार्टा फेजर को आम शो करवा एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दैट को केस रे वोल्टेज लीड करुच्ची आ को केस रे वोल्टेज लैग करुच्ची बा करंट लीड करुच्ची। तो देख जमती मुझे कहली जे रेजिस्टेंस होची इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट एक्सएल एंड एक्सी दे डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये सर्किट रे आम एल नहींचे सी नहींचे आउ गोटे में गोटे वोल्टेज सोर्स नहींचे तार गोटे ओमेगा अच्छी। एक्स एल रो फॉर्मूला कौन ओमेगा इंटू एल। एक्स सी रो फॉर्मूला कौन ना 1/ओमेगा सी। तमें ओमेगार भैल्यू ऊपर भी डिपेंड करिवो एक्सएल और एक्सी रो भैल्यू। तो एबे आम पाखे अच्छे तीनटा पॉसिबिलिटी। कौन कौन तीनटा पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होची कौन ना एक्सएल टा एक्सी रु बड़ ही पारे माने एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट एक्सएल इज लेस देन एक्सी छोटा भी हो पारे। द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक अच्छे। तो एबे फर्स्ट केस पाई मु फेजर डायग्राम ड्रॉ करी in the same way सही लॉजिक यूज करके you can draw the phasor diagram for the second case। और थर्ड केस टा होची बहुत इंपोर्टेंट केस LCR सर्किट पाई दिस थर्ड केस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड आम जो क्वेश्चन पाइबा द क्वेश्चन विल आल्सो बी बेस्ड ऑन द थर्ड कांसेप्ट। मोस्टली आम फर्स्ट केस भी क्वेश्चन पाई परिया बट यूजुअली कौन हुए ना थर्ड केस रो क्वेश्चन आसे। तो फर्स्ट केस कौन आम कहले ना एक्सएल होची एक्सी रु ग्रेटर। तो जदि एक्सएल टा एक्सी रु ग्रेटर हबो तो डेफिनेटली वी एल नॉट टा ग्रेटर हबो देन वी सी नॉट। कहीं देखो वी एल नॉट रो वैल्यू केते आई नॉट एक्सएल वी सी नॉट रो वैल्यू केते आई नॉट एक्सी। तो जेहेतु आम एक्सएल को ग्रेटर नहींचे देन एक्सी सो वी एल नॉट कौन हबो ग्रेटर हबो देन वी सी नॉट। ओके। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करबा केमते ड्रॉ करबा। सो आम फर्स्ट नबा एक्स एक्सिस। सो एटा होची एक्स एक्सिस लाइक दिस। तापर आम नबा वाई एक्सिस लाइक दिस। ओके। तो आम देखले कौन ना आम पाखे चारिटा अच्छी वेक्टर्स वी आर नॉट वी एल नॉट वी सी नॉट और आई नॉट। फर्स्ट एबे मु कौन करी करंट को मु शो करी फेजर डायग्राम रे सब सेम करंट फ्लो होची। तबे कौन करी रेड लाइन करी बा रेड वेक्टर रे मु शो करी करंट पाई फेजर टा। ठीक है। तो ये जो फेजर मु ड्रॉ कली दिस रेड कलर फेजर इज फॉर करंट। ठीक है। आम जानी आम जो फेजर ड्रॉ करुचे से फेजर जो वेक्टर ड्रॉ करुचे तार लेंथ कौन शो करिवो लेंथ शो करिवो द पिक वैल्यू ऑफ दैट फेजर। तो ये जो रेड कलर जो वेक्टर ड्रॉ करा एटा होची करंट पाई। तो करंट रो पिक वैल्यू केते द पिक वैल्यू इज आई नॉट। तो ये जो फेजर ड्रॉ कराला तार लेंथ केते हेजो लेंथ हेजो आई नॉट हेजो। ठीक है। तापर अछि वी आर नॉट वी एल नॉट और वी सी नॉट। नेक्स्ट मु ड्रॉ करबी द फेजर फॉर वी आर नॉट। ठीक है। आम जानिचे जे रेजिस्टर रे कौन हुए आम जस्ट पे डिस्कस करथिले रेजिस्टर रे कौन हुए ना वोल्टेज और करंट सेम फेज रुहंदी। तो रेजिस्टर अक्रॉस रे जो वोल्टेज आसीबो दैट वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज एज द करंट। तो जेहेतु वी आर नॉट और आई नॉट से माने सेम फेज रहिबे ता माने द टू फेजर्स विल कोइंसाइड से माने कोइंसाइड करिवे बिकॉज़ देयर इज नो फेज एंगल बिटवीन देम। तबे कौन करिबी
ना ग्रीन कलर रे मु ड्रॉ करी फेजर फॉर वोल्टेज देखो एबे जो ग्रीन लाइन ड्रॉ करू द ग्रीन लाइन इज कोइंसाइडिंग विथ द रेड लाइन that indicates that VR0 and I0 are in the same phase तो एटा होची VR0 रो फेजर तमने वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर ओके द लेंथ इज VR0 बा पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर नेक्स्ट हमें ड्रॉ करिबा द फेजर फॉर VL0 माने कैपेसिटर पाए सॉरी इंडक्टर रे जो अच्छी पीक वोल्टेज ता पाए फेजर ड्रॉ करिबा सो वी नो दैट in inductor the voltage leads current lags केते एंगल रे पाई बाय 2 एंगल रे त माने वोल्टेज ता करंट रो पाई बाय 2 एंगल रे लीड करिवो तो लीड माने कोन आमे एंटी क्लॉकवाइज रे पाई बाय 2 एंगल ड्रॉ करी कि गोटे फेजर ड्रॉ करिबा दिस फेजर एमते जो ड्रॉ कले ठीक है दिस वन इज फॉर VL0 फॉर VL0 तो देखो एटा जो रेड लाइन देछि एटा हो I0 पाई सेथरे में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कले बिकॉज़ वोल्टेज लीड करछि बोली तो एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाय 2 एंगल ने कि VL0 ड्रॉ करले ठीक है जी तापर में ड्रॉ करिबा द फेजर फॉर कैपेसिटर बा VC0 द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो देखो VC0 कोन हुए ना कैपेसिटर कोन हुए वोल्टेज लैग करे करंट रो पाई बाय 2 एंगल रे तो करंट पे जेतु मुझे रेड कलर लाइन देछि तो एबे हम कोन करबी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे पाई बाय 2 एंगल ने कि मु VC0 ड्रॉ करबी माने देखो एबे ए जो रेड लाइन दिया हेछि तार अपर साइड रे मु VL0 ड्रॉ कली तार तळे साइड रे मु VC0 ड्रॉ करबी बट एठे मन रखे पड़िबो जे आमे जो केस 1 नेचे केस 1 में कोन कहिचे VL0 इज ग्रेटर देन VC0 ता माने VC0 पाई मु जो फेजर ड्रॉ करी तार लेंथ टा VL0 रो फेजर रो स्मॉल हबो तो एबे देखो म कोन करूची ना एमती ड्रॉ करली गोटे स्मॉल लेंथ नै कि एटा मु VC0 ड्रॉ कर देली ठीक है जी तो एबे हम पाखरे चारिटा वेक्टर पाई फेजर डायग्राम हे गला I0 VL0 VR0 और VC0 ठीक है जी तो एडा होची कते 90 डिग्री एटा भी कते एटा भी होची 90 डिग्री त माने VL0 और VC0 भीतर एंगल कते अछि एंगल अछि 180 डिग्री ठीक अछि द एंगल बिटवीन VL0 एंड VC0 इज 180 डिग्री ओके नाउ लुक एट द डायग्राम आमे कहले जे रेजिस्टर रे पीक वोल्टेज कते VR0 इंडक्टर रे कते VL0 कैपेसिटर कते VC0 किंतु ए सब वोल्टेज आसला कोठू फ्रॉम द सोर्स वोल्टेज ठीक है जी आ सोर्स वोल्टेज रो पीक वैल्यू कते V0 एठी में कोन करूचे फेजर डायग्राम रे आमे सब वोल्टेज को आ सब करंट को आमे वेक्टर आकार रे शो करूचे जदि हम वेक्टर आकार रे शो करबा तबे हम लिखि परिबी VR0 वेक्टर प्लस VL0 वेक्टर प्लस VC0 वेक्टर द वेक्टर सम ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स एटा कते हे जो एटा हे जो सोर्स वोल्टेज रो पीक वैल्यू बा V0 ठीक अछि कहना all these voltages they are due to the source voltage आमे द सोर्स वोल्टेज दबानी त करंट फ्लो होबनी द करंट फ्लो होबनी देन इंडिविजुअल एलिमेंट में वोल्टेज पाइबानी तने VR0 VL0 VC0 they come from the source voltage what is V0 that is V0 and if we add them vectorially because we consider all these voltages as vector so their vector sum will be the voltage of the source ठीक अछि तो आमे वेक्टर केमति ऐड करंती वी ऐड देम ज्योमेट्रिकली तो देखो पे आमे फास्ट फोकस करबा VL0 प्लस VC0 ऊपर देखो VL0 और VC0 these are two opposite vectors माने opposite means कोन they have opposite directions आमे जानि जे if we have two vectors A and B and the angle between them is 180 degree or they are opposite or to each other if A has more magnitude than B then the resultant of A and B will be A minus B ठीक अछि सेमती एटी VL0 अछि VC0 अछि the angle between them is 180 degree so the resultant of these two vectors will be VL0 minus VC0 काहे कि आमे एटी देखिचे आमे अज्यूम करिचे जे VL0 is greater than VC0
तब ए कौन करी ना वी सी नॉट रो जो लेंथ अच्छी से लेंथ रो गोटे पोर्शन मु वी एल नॉट रो काट देबी एति काटला परे जेतिक बंचला ए जो पार्ट बंचला दिस पार्ट ए पार्ट केते हे जबो एटा हे जबो वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट ता माने वी एल नॉट आउ वी सी नॉट रो रिजल्टेंट जो वेक्टर आसीबो तार मैग्नीट्यूड केते हबो वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट ओके तो ए दुटा कर सम रो वैल्यू पाई गले ताको में ऐड करबा वी आर नॉट रे तो वी आर नॉट ए लाइन रे अछि द एंगल बिटवीन वी आर नॉट एंड वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट इज 90 डिग्री देखो जो एंगल अछि दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड हियर वी हैव टू यूज द क्लास 11 नॉलेज तमाने हमें जो पढ़ले ट्रायंगल्स लॉ पढ़ले पैरेललोग्राम लॉ पढ़ले तो सेठी हमें यूज करबा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सो वी हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम लाइक दिस एम कंप्लीट कर दबा कंप्लीट करला परे जो कॉमन डायगोनल पाइबा द कॉमन डायगोनल दिस वन एटा हबो द रिजल्टेंट वोल्टेज बा हमें जो कोजे पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स बा द सप्लाई वोल्टेज जो देइचे तार पीक वोल्टेज जोटा होची v नॉट रहि जिवो v नॉट हे जिवो ठीक अछि तो हमें ए जो ट्रायंगल पहले आपको नेमिंग कर दोची ओ ए बी जो ट्रायंगल में पहले ओ ए बी ताको हमें कहबा इंपेडेंस ट्रायंगल कोन कहबा ताको हमें कहबा इंपेडेंस ट्रायंगल तो एबे ए जो डायग्राम को मु आउ थरे टिके हॉरिजॉन्टली ताको मु ड्रा कर दोची देखो एपटे अछि ए जो फेजरटा अछि एडा होची वी आर नॉट पाई also I नॉट पाई तापरे एपटे आसीबो VL नॉट माइनस VC नॉट पाई दिस डायगोनल विल बी फॉर V नॉट ठीक अछि एपटे भी करंट भी अछि I नॉट भी अछि ठीक अछि एंड दिस एंगल इज ए जो एंगल हम ड्रा करछे एठी आको में फाई कहि देबा ठीक अछि फाई माने the phase angle between resultant voltage and resultant current I नॉट आउ V नॉट भितरे जो phase angle अछि ताको में phi कहले ठीक अछि तमे phi रे बाहर करबा तो देखो एबे हमें ए जो ट्रायंगल पहला को नेमिंग कर दोछि OAB तो देखो ए डायग्राम रे जो OAB अछि ताको मैं आउथरे रीड्रा कली ठीक अछि ओके तो वर्तमान आमे देखिबा ए जो ट्रायंगल में ड्रा करिचे वी आर नॉट आउ वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आउ एटा होची तार हाइपोटेन्यूस वी नॉट सो नाउ वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तमाने हाइपोटेन्यूस रो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस रो स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूस रे कोन अछि v नॉट अछि तरे हम लिखि परिबी जे v नॉट रो स्क्वायर केते हबो बेस रो स्क्वायर तमाने v r नॉट रो स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जोटा होची v l नॉट माइनस v c नॉट रो होल स्क्वायर ठीक अछि सो v नॉट रो स्क्वायर केते हे जिवो व्हाट इज v r नॉट होची i नॉट इनटू r तडी v r नॉट रो स्क्वायर अछि ताकू लिखि परिबी i नॉट रो स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस v l नॉट को लिखि परिबी i नॉट इनटू xl माइनस v c नॉट आकम लिखि परिबी i नॉट इनटू xc ठीक अछि तर होल स्क्वायर अछि दैट इंप्लाइज v नॉट रो स्क्वायर केते हे जिवो ता हे जिवो i नॉट स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस फॉर द सेकंड टर्म हमें i नॉट कॉमन हे जिबा तो एटा हे जिवो i नॉट रो स्क्वायर होल इनटू xl माइनस xc रो होल स्क्वायर ठीक अछि सो एबे v नॉट रो स्क्वायर केते हे गला फ्रॉम द टू टर्म्स आई कैन टेक i नॉट स्क्वायर कॉमन तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc रो होल स्क्वायर ओके सो v नॉट केते हे जिवो हमें दे कोन बोथ साइड रे स्क्वायर रूट कर दबा तो v नॉट केते हबो
ना आई नॉट रो स्क्वायर थिला तार रूट ओवर केते हेजिवो आई नॉट हेजिवो then we have square root of this quantity which is r square plus xl minus xc whole square ठीक अछि। तो देखो आमे ए जो इक्वेशन पाइले ऑन द लेफ्ट साइड कोन अछि v नॉट अछि त माने peak voltage of the supply voltage the peak value of the supply voltage what is I naught peak value of the current in the circuit the peak voltage by peak current लिखिबे एटी v naught by I naught त माने peak voltage divided by peak current that is equal to r square plus xl minus xc रो whole square root तो देखो लेफ्ट साइड कोन अछि लेफ्ट साइड रे अछि वोल्टेज बाय करंट अछि त माने वोल्ट बाय एम्पियर तमे जानि छै वोल्ट बाय एम्पियर इज ओम ठीक अछि माने फ्रॉम आवर नॉलेज वी नो दैट some voltage by some current माने volt by ampere will be ohm तो एठी राइट साइड रे कोन अछि r square plus xl minus x रो होल स्क्वायर तार होल रूट ओवर अछि आमे जानिते जे जदि आमे गोटे रेजिस्टर नैचे the opposition given by resistor is known as resistance similarly the opposition given by inductor to AC current is known as inductive reactance and inductive reactance रो यूनिट भी ओम रेजिस्टेंस रो ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस रो ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो भी यूनिट ला ओम ठीक अछि आर एक्सएल एक्सए में जहां भी नबा all of them have the same unit ohm because they oppose the flow of current through it similarly series LCR circuit रे हमें कोन देखले ना लेफ्ट साइड जो अछि वोल्टेज बाय करंट बा जो ओम अछि राइट साइड रे केवल आर नहीं केवल एक्सएल नहीं किमा केवल एक्सी नहीं तीन रे क्वांटिटी अछि आर अछि एक्सएल अछि और एक्सी सब क्वांटिटी अछि तो आकु में कहि परिबा इज लिखाइ छि रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स रो होल स्क्वायर लिखाइ छि आकु में कहि परिबा द टोटल ऑपोजिशन बा द नेट ऑपोजिशन गिवन बाय द सीरीज LCR सर्किट टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द LCR सर्किट तो आकु में कहिबा इंपेडेंस तो इंपेडेंस होची गोटे नुवा टर्म हम सिखले इंपेडेंस रा मीनिंग कोन दा होची द नेट ऑपोजिशन गिवन बाय द सीरीज LCR सर्किट टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट और इंपेडेंस रा सिंबल कोन द सिंबल इज Z ठीक अछि त मन रख सीरीज LCR सर्किट रा इंपेडेंस फार्मूला कोन Z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर ठीक अछि तो एटा होची इंपेडेंस रो फार्मूला ओके तो हमें पाइले v नॉट बाय i नॉट इक्वल टू z पाइ गेले तो एठी हम लिखि परिबी जे i नॉट केते हिजबो i नॉट इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय z ठीक अछि माने द पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस ऑफ द सर्किट okay so this is the first case हम पाई गले the formula for impedance next देखो ये जो ट्रायंगल अछि से ट्रायंगल रे हमें देखि पारुचे वोल्टेज लीड करूचे करंट को एडा होचे करंट रो फेजर एडा होचे वोल्टेज रो फेजर तो डेफिनेटली वोल्टेज रो फेजर ऊपर अछि त माने वोल्टेज लीड करूची तो केते एंगल लीड करूची फाई एंगल लीड करूची तमे फाई रे केन पाइबा ना ये जो ट्रायंगल रे हम दे tan phi बाहर करबा tan phi केते हिजबो परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b तो p रे कोन अछि vl नॉट माइनस vc नॉट अछि डिवाइड बाय b रे कोन अछि vr नॉट अछि ओके सो हम लिखि बारे बैठी जे tan phi इज इक्वल टू vl नॉट आउ जो vc नॉट अछि what is VL naught? I naught XL. What is VC naught? I naught XC divided by what is VR naught? I naught into R. तो tan phi केते हिजबो हमें I naught कॉमन नै जिबा तो एटा हिजबो XL minus XC divided by तो हिजबो I naught into R तो I naught कैंसिल हो जिवो तो tan phi हमें केते पाइले हम पाइले XL minus XC divided by R ठीक अछि
बा फाइ केते हे जिवो फाइ हे जिवो tan इनवर्स xl minus xc divided by r. ओके तो हमें पाई गले द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आउ जेहेतु हम एटी फर्स्ट केस रे अज्यूम करिचे जे द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो से केस रे कोन होची वोल्टेज लीड करूची करंट लैग करूची। तो मन रखो हमें जो पढ़ितले जे इंडक्टर कोन करे इंडक्टर वोल्टेज को लीड करे करंट को लैग करे। तो सीरीज एलसीआर सर्किट रे जदि हम एक्सएल को ग्रेटर करिबा एक्सी ठारू त माने इंडक्टर इफेक्टटा सेथरे आसीबो। इंडक्टर कोन करे वोल्टेज को लीड करे तो एक से कोन वोल्टेज लीड करूची केते एंगल लीड करूची 5 एंगल लीड करूची ठीक अछि। तो जदि हम एक्सएल को एक्सी रो ग्रेटर नैचे तो से केस रे वोल्टेज और करंट रो इक्वेशन कोन हबो हम वोल्टेज लिखिचे v = v नॉट sin ओमेगा t लिखिचे तो करंट रो इक्वेशन कोन हबो I = I नॉट sin ओमेगा t -5 काहे कि करंट लैग करूची ठीक है वोल्टेज लीड करूची करंट लैग करूची और ये 5 रो वैल्यू केते हे जिवो दिस मच tan इनवर्स xl xc divided by r. ओके again go back to this impedance triangle हमें जो OAB ट्रायंगल कहूचे एटा होची impedance triangle। तो impedance triangle देखो cos phi रे माने कोन b/h हे जिवो तो b रे कोन अछि b रे अछि v r नॉट अछि h रे कोन अछि v नॉट अछि। तो हम दिस impedance triangle रो cos phi रे वैल्यू बाहर करबा cos phi सेटा कते हे जिवो cos phi = v r नॉट divided by v नॉट। ओके तो लिखि परबी जे cos phi is equal to what is v r नॉट होची I नॉट into r। what is v नॉट होची I नॉट into z। तो जेने देखले एठी जे I नॉट केते I नॉट होची v नॉट by z तो v नॉट केते हो I नॉट into z हे जिवो तो एठी I नॉट कैंसिल हे जिवो हम पाई जिवो एठी cos phi केते हो cos phi हे जिवो r by z cos phi is equal to r by z when the resistance by impedance is cos phi and this cos phi is known as power factor। मन रखिबो ए टर्म टा जे cos phi होची power factor which is the ratio of resistance to impedance of the circuit। ओके तो आमे बे कोन देखले ना सीरीज एलसीआर सर्किट रे जदी XL होची मोर देन XC ताहले वोल्टेज लीड करूची करंट लैग करूची 5 एंगल रे आ से 5 रे वैल्यू कते tan इनवर्स xl xc by r एंड फ्रॉम द इंपेडेंस ट्रायंगल हमें कोन देखले ना cos phi होची r by z आ इंपेडेंस रे वैल्यू कते ना z = स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl xc होल स्क्वायर। ओके सो आपको मुझे आज समराइज के लिखि दोची तो समरी कोन कहिला ना इंपेडेंस रो फॉर्मूला कोन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl xc होल स्क्वायर ठीक अछि। तो जदि हमें xl को x0 ग्रेटर कर दबा तो से केस कोन हबो वोल्टेज हबो v नॉट sin ओमेगा t करंट कोन हबो करंट हे जिवो I नॉट sin ओमेगा t -5 बिकॉज़ करंट एठी लैग करिवो ठीक अछि। सो सेही सेम प्रोसेस यूज करके सेम लॉजिक यूज करके you can draw the phasor diagram for the second case which is xl less than xc। तो जदि इंडक्टिव रिएक्टेंस रे वैल्यू कमी गला देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ता माने कैपेसिटर इफेक्टटा एठी आसीबो। तो कैपेसिटर कोन करे से करंट को लीड करे वोल्टेज को लैग कराए। सो सेकंड केस रे जदि हम xl को x रे कम नबा तो कोन हबो करंट लीड करिवो 5 एंगल रे तो v केते हबो v हबो v नॉट sin ओमेगा t एंड करंट केते हबो I = I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 I केते हिजबो I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 तो एटी 5 रे वैल्यू केते हिजबो 5 रे वैल्यू हिजबो tan इनवर्स xl xc by r 85 केते हबो अगेन वंस यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम आराम से जानि परिबो जे 5 केते हिजबो tan इनवर्स xc xl डिवाइडेड बाय r ठीक अछि। तो दुरा के सरला थर्ड केस
थर्ड केस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देख आम भी जो केस 3 डिस्कस करवा ये केस 3 इंपोर्टेंस बहुत अधिक। केस 3 आम कौन कहले ना जदि इक्वल हो एक्स एल आउ एक्स सी इक्वल हो ताले कौन हम ओके। सो इफ एक्सएल एंड एक्ससी आर इक्वल तो मत कह जे इम्पिडेंस वैल्यू के जाने इम्पिडेंस के इम्पिडेंस हूँ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। तो जदि एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गला तमाने ये जो टर्मटा अच्छी एक्सएल माइनस एक्ससी से पूरा जीरो हो तमाने जेड वैल्यू के आर स्क्वायर रूट ओवर व्हिच इज आर। ठीक अच्छे तमाने ये जो सेकेंड टर्म जो अच्छी एक्सएल माइनस एक्सएल होल स्क्वायर से टर्मटा पूरा रिमूव हो पूरा जीरो हो। बट आम जाने रेजिस्टेंस डिपेंड करनी ऑन द फ्रिक्वेंसी तो इम्पिडेंस वैल्यू के इज इक्वल टू रेजिस्टेंस तमाने जब सर्किट रे आम जी ओम रेजिस्टेंस देथिबा दैट विल बी द इम्पिडेंस को केस रे थर्ड केस रे व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी and this value is the minimum impedance। this is the minimum impedance। ठीक अच्छे तो जेड रो मिनिमम वैल्यू केते हबो आर हे जिवो तमे लिखि परबे एठी जे जेड मिनिमम इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ओके त माने इंपेडेंस हे जिवो मिनिमम। इंपेडेंस रे मीनिंग कोन ऑपोजिशन। सो इफ इंपेडेंस बिकम्स मिनिमम त माने the circuit, the series LCR circuit will give minimum opposition to the flow of alternating current। आम जानिचे जे I नॉट रो वैल्यू केते आम जो पिक करंट नोचे तार वैल्यू केते V नॉट बाय Z नोचे V नॉट बाय Z। तो जेहेतु Z हे जो मिनिमम व्हेन XL इज इक्वल टू XC तो Z हे जिवो मिनिमम द Z हे जो मिनिमम I नॉट हे जिवो मैक्सिमम। ठीक अछि त माने मैक्सिमम करंट फ्लो ऑफ सर्किट रे तो आई नॉट रो मैक्सिमम वैल्यू केते हिचबो V नॉट बाय Z मिनिमम एंड व्हाट इज Z मिनिमम रेजिस्टेंस R आको लिखि परिबी V नॉट डिवाइडेड बाय R। तो आई नॉट मैक्स रो माने वैल्यू केते ना V नॉट माने पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। त माने जते बडे XL आउ XC इक्वल हे गला कौन हम सर्किट रे गोटे ह्यूज करंट फ्लो करिवो। जदि एक्सएल और एक्सएल वैल्यू इक्वल नथिबो सर्किट रे जो अमाउंट रो करंट फ्लो होथिबो जो मोमेंट रे एक्सएल और एक्स इक्वल हे गला कौन सडनली गोटे ह्यूज करंट फ्लो होबो। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। आपको मैं कहबा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस रो मीनिंग कोन ना द कंडीशन इन व्हिच ए ह्यूज करंट फ्लोज थ्रू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। कहीं ह्यूज करंट फ्लो हुए बिकॉज द इंपेडेंस बिकम्स मिनिमम। जब इंपेडेंस कमी जाउची माने मिनिमम हो जाउची करंट हे जिवो मैक्सिमम। तो रेजोनेंस केते हबो ना जदी एक्सएल और एक्ससी इक्वल हे गले। बट आमे जानिते जे एक्सएल और एक्ससी बोथ डिपेंड अपन फ्रीक्वेंसी त माने आमे फ्रीक्वेंसी को चेंज करे कि आमे एक्सएल और एक्ससी को चेंज करि परिबा। तो एक्सएल रो फार्मूला कोन ओमेगा इनटू एल एक्स रो फार्मूला कोन 1 बाय ओमेगा सी। तमे जदी ओमेगा एल आ 1 बाय ओमेगा सी इक्वल हे गला ताले कोन हबो एक्सएल और एक्स इक्वल हे जिवो इंपेडेंस हबो मिनिमम करंट हबो मैक्सिमम आमे पाइ जिबा रेजोनेंस। ठीक अछि तो रेजोनेंस पई कोन तो कंडीशन ओमेगा इनटू एल शुड बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो आको हम लिखि परिबा जे ओमेगा स्क्वायर ये जो ओमेगा एपटे जाके मल्टीप्लाई कर देबा ओमेगा स्क्वायर केते हे जिवो 1 बाय एलसी हे जिवो बा केते ओमेगा ओमेगा हे जिवो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी। तो आको मु लिखि दोची ओमेगा गोटे सबस्क्रिप्ट आर लिखि दोची आर फॉर रेजोनेंस। त माने ओमेगा आर रो मीनिंग कोन ना को एंगुलर फ्रीक्वेंसी रे आमे रेजोनेंस पाइबा तार वैल्यू केते तार फार्मूला होची ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। ठीक अछि इला गोटे फार्मूला त माने ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी रे आमे पाइ जिबा मिनिमम इंपेडेंस बा मैक्सिमम करंट एंड ओमेगा रा फार्मूला कोन 2 पाई एफ। तो ओमेगा आर को लिखि परिबे 2 पाई एफ आर। एफ आर माने कोन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी त माने जो फ्रीक्वेंसी रे रेजोनेंस हुए ताको हम कहबा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ आर
एटा हे जिवो 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC तो एफ आर केते हबो 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC ठीक अछि त माने ए फार्मूला आमे केते यूज करबा जदी गोटे सीरीज LCR सर्किट रे इंडक्टेंस वैल्यू कहिछि आ कैपेसिटेंस वैल्यू कहिछि पचार जे को फ्रीक्वेंसी रे रेजोनेंस हबो तमे ए फार्मूला यूज करी आंसर पाई परिबा ठीक अछि आमे यदि एफ आर बाहर करछे आंसर आसीबो हर्ज रे जदि में ओमेगा आर बाहर करछे आंसर आसीबो रेडियन पर सेकंड रे ठीक अछि तो मन रख रेजोनेंस सब फ्रीक्वेंसी रे परिबनी देयर इज ओनली वन यूनिक फ्रीक्वेंसी कोन जो केस रे रेजोनेंस पॉसिबल हे जिवो ओके ठीक अछि तो रेजोनेंस रो किछ स्पेशल फीचर्स अछि ता विषय में डिस्कस करबा तो स्पेशल फीचर कोन आमे जो डिस्कस कले जे फायर वैल्यू केते होची माने वोल्टेज और करंट जो अछि फेज डिफरेंस तार वैल्यू केते ना tan इनवर्स xl माइनस xc by r किबा tan इनवर्स xc माइनस xl by r जहा लिखले भी चलिबो डिपेंडिंग अपॉन व्हिच केस यू आर डिस्कसिंग आमे द केस 1 नोचे तो एमि लिखिबा केस 2 रे यदि xl टा स्मॉल अछि x0 त आमे लिखिबा xc माइनस xl किंतु जदि आमे थर्ड केस डिस्कस करिचे वेयर xl एंड xc बोथ आर इक्वल तो एबे कोन हे जिवो ना एटा हे जिवो tan इनवर्स 0 बिकॉज़ इन द न्यूमरेटर कोन अछि xl माइनस xc चला इक्वल हे गेला तो tan इनवर्स 0 हे गेला सो tan इनवर्स 0 जहा 0 से ता माने phi केते phi हे जिवो 0 ता माने कोन वोल्टेज और करंट भितरे किछि भी फेज डिफरेंस आसीबो नाही ता माने मन रखो when a series LCR circuit is under resonance से केसरे कोन हबो वोल्टेज और करंट will be in the same phase हमें डिस्कस करिचे जे गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे कोन हुए वोल्टेज और करंट सेम फेज थाती तो सीरीज LCR सर्किट रे भी वोल्टेज करंट सेम फेज रही पारिबे को केस रे जदी हमें रेजोनेंस अचीव करिचे केवल रेजोनेंस कंडीशन कोन हबो a series LCR circuit will behave as a pure resistive circuit तमने वोल्टेज और करंट भितरे किछि भी फेज डिफरेंस आसीबो नाही ओके तापर जदी phi 0 हे गेला तो cos phi कते हे जबो cos phi हे जबो cos 0 that is equal to 1 cos phi कोन पावर फैक्टर हमें कहले r by z पावर फैक्टर जहा r by z से तो r by z equal to 1 हे गेला तमने r जहा z से बा इंपेडेंस जहा रेजिस्टेंस से तो मन रख रेजोनेंस होची गोटे एमिति गोटे कंडीशन जो कंडीशन कोन हुए सर्किट रो इंपेडेंस हे जिवो मिनिमम मिनिमम माने कोन इक्वल टू रेजिस्टेंस करंट हे जिवो मैक्सिमम वोल्टेज करंट भितरे किछि भी फेज डिफरेंस आसीबोनी दे विल बी द सेम फेज त माने द सीरीज LCR सर्किट विल बिहेव एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर विल बिकम +1 which is the maximum value हम जानि छै cos रो maximum value कते +1 so at resonance कोन होची cos phi is 1 त माने the power factor is maximum ठीक अछि and from that also you can write that z is equal to r okay so this is the important thing about the series LCR circuit and the resonance and this features of resonance तो मन रख रेजोनेंस रे कौन कौन हुए सर्किट रो इंपेडेंस मिनिमम हो जाए सर्किट रे करंट मैक्सिमम हो जाए पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाए वोल्टेज और करंट दे लाई इन द सेम फेज बा देयर इज नो फेज डिफरेंस और रेजोनेंस ता को फ्रीक्वेंसी रे हबो गोटे यूनिक फ्रीक्वेंसी अछि तार फार्मूला कोन ना fr is equal to 1 by 2 pi square root of LC ठीक है जी so these are the important things about resonance the series LCR circuit and all these things तो मन रख जेमते मु कहली जदी आमे आथरे रिवाइज कर दो समराइज कर दोची जदी हम पाखरे गोटे सीरीज LCR सर्किट अछि and we want to write the equations for voltage and current then
जदि आमे केस 1 डिस्कस करूचे ता माने XL इज मोर देन XC तो कौन हम वोल्टेज लीड करिवो करंट लैग करिवो तो V लिखिबा V नॉट sin ओमेगा t I हेजिवो I नॉट sin ओमेगा t माइनस 5 जदि में केस 2 देखिबा ता माने XL हेजिवो लेस देन XC तो वोल्टेज को लिखिबा माने कोन वोल्टेज लैग करिवो करंट लीड करिवो तो V हबो V नॉट sin ओमेगा t I हेजिवो I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 जदि में थर्ड केस डिस्कस करिबा XL इक्वल टू XC तो वोल्टेज करंट सेम फेज हेजिबे ता माने यदि वोल्टेज को लिखिबा V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t तो करंट केते हबो I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t एथिरे प्लस माइनस किछि आसीबो नाही बिकॉज़ वोल्टेज करंट रहबे सेम फेज रे काहे कि ना पाई गले XL इज इक्वल XC तो 5 हेजिबो 0 दिस कंडीशन इज नोन एज द रेजोनेंस तमने इंपेडेंस हबो मिनिमम करंट हबो मैक्सिमम ठीक अछि एंड द पावर फैक्टर आल्सो बिकम्स मैक्सिमम तो आज मैं जैसे डिस्कस कले इंपोर्टेंट फीचर्स से पॉइंट को बेस करी कि किछि न्यूमेरिकल्स अछि ताको हम डिस्कस करबा इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जेन में कहली जे ए जो टॉपिक हो बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक सो ठीक है बोर्ड देखा नेक्स्ट वीडियो रे विथ सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय